बड़ी खबर आपको देंगे। मंत्रिमंडल गठन पर राजेंद्र राठौर का बड़ा बयान। जल्द हो सकती है मंत्रिमंडल गठन की घोषणा। मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार और कांग्रेस को मंत्रिमंडल पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। गहलोत 5 साल सहयोगियों के फोन टैप करते रहे। ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। मंत्रिमंडल गठन पर राठौर का ये बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और कांग्रेस को मंत्रिमंडल पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। गहलोत 5 साल सहयोगियों के फोन टैप करते रहे। जल्द हो सकती है मंत्रिमंडल गठन की घोषणा। मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रसव पीड़ा समाप्ति की ओर है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति रही है, वो श्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं। हमारा आलाकमान उसी प्रक्रिया को पूरी कर रहा है। सारे मानदंडों के अनुसार राजस्थान में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्रिमंडल बने, इसकी संभावनाएं अब पूरी कर दी गई है और कुछ ही दिनों के अंदर, मैं समझता हूं कुछ घंटों के अंदर भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल का गठन हो जाए। गठन कब होगा इसके बारे में कुछ बात कहने का अधिकार मेरा नहीं है। ये प्रोरोगेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, वही बता पाएंगे। पर मैं ये कह सकता हूं कि अब सारी चीजें निर्णायक दौर से गुजर रही है, निर्णय कभी भी आ जाएगा। और जैसलमेर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। पाकिस्तानी ट्रेंड बाज पकड़ा गया है। फाल्कन बाज को बीएसएफ ने पकड़ा है। पाक भारत बॉर्डर से पकड़ा गया है ये ट्रेंड बाज। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। शाहगढ़ इलाके से पकड़ा गया है ये बाज। तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये बाज पकड़ा है। पाकिस्तानी ट्रेंड बताया जा रहा है ये बाज। शाहगढ़ इलाके से ये बाज को पकड़ा गया है। फिलहाल फाल्कन बाज को बीएसएफ ने पकड़ा है। भारत पाक बॉर्डर से पकड़ा गया ये ट्रेंड बाज। अब आगे जांच की जा रही है। तस्वीर हम उस बाज की भी आपको दिखा रही हैं। जो फाल्कन बाज है उसे बीएसएफ ने पकड़ा है। बताया ये जा रहा है कि ये ट्रेंड किया गया है, जासूस है। नागौर में बेखौफ बदमाश एटीएम मशीन उखाड़कर बदमाश रफू चक्कर हो गए। एटीएम मशीन में 24 लाख रुपए थे। जोधियासी कस्बे की ये पूरी घटना है। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया है। एटीएम को गाड़ी में डालकर ये बदमाश ले गए। तो एटीएम में 24 लाख रुपए थे। सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है जिसमें बदमाश बेखौफ होकर एटीएम को उखाड़कर ले जाते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बोलेरो गाड़ी आपको नजर आ रही होगी जिसमें ये लोग एटीएम मशीन को अंदर रखते हुए नजर आ रही हैं। कोई डर नहीं है, आराम से पहले मशीन को उखाड़ लिया जाता है, उसके बाद उस मशीन को उठाकर गाड़ी में रखकर ये लोग फरार भी हो जाते हैं। एक दो नहीं, कई संख्या इन लोगों की नजर आ रही है और पहले से ही सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जिस समय सब लोग सो जाते हैं उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब इस सीसीटीवी के आधार पर आगे जांच की जा रही है। अब अगली खबर दौसा से आपको देंगे, जहां एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा किया है। बांदीकुई में एक व्यक्ति ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया। साथ ही उसने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई न किए जाने पर वीडियो बनाकर आत्महत्या करने की धमकी भी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को उतारने का प्रयास किया। बांदीकुई डीएसपी एसएचओ अन्य अधिकारियों की समझाइश के बाद नीचे उतरा व्यक्ति। पुलिस और प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा देकर विक्रम सिंह नामक व्यक्ति को टंकी से नीचे उतारा है। दरअसल युवक का कहना है कि वो अवैध खनन से परेशान है। साथ ही कई बार पुलिस और प्रशासन से शिकायतें कर चुका है। खनन माफिया की ओर से उसे लगातार जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, जिससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। तो वहीं बूंदी में गृह कलेश के चलते विवाहिता मनजिंदर कौर ने कीटनाशक का पी लिया और तबीयत बिगड़ने पर महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला गंडोली थाना क्षेत्र के काली तलाई गांव का है। केस में सुधा हॉस्पिटल में भर्ती है, इसके दौरान इलाज डेथ हो गई। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचकर
भी इसकी पीएम की कार्रवाई करवा रहे हैं। और अगली खबर चूरू से है, जहां राजगढ़ इलाके में एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चाचा ने घर में अकेली अपनी ही 6 साल की मासूम भतीजी को दरिंदगी का शिकार बना डाला। बच्ची की मां को पीड़िता लहूलुहान हालत में मिली थी। मामला सामने आते ही परिवार के लोगों ने तो पहले इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मासूम की मां ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए परिवार और समाज की परवाह किए बगैर आवाज उठाई। मासूम को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्म गहरे होने की वजह से उसे टांके लगाए गए। बहरहाल 6 वर्षीय नाबालिग का इलाज जारी है। नाबालिग की मां ने बताया कि घटना का पता तब चला जब वो घर पर आई। बेटी डरी सहमी थी और बात नहीं कर रही थी। हालांकि उस बाद में उसने अपने साथ हुई सारी आपबीती बता दी। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने हावड़ा बीकानेर ट्रेन में 2 लावारिश नाबालिग लड़कों का रेस्क्यू किया है। लड़कों को किडनैपर्स ने बेहोश कर अपहरण का प्रयास किया था। वहीं टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। साथ ही उनके परिजनों की भी तलाश शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बालक उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। 25 दिसंबर को शाम करीब 5 बजे घर पर बिना बताए खेलने के लिए निकले थे। तभी रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें बेहोश कर गाड़ी में बैठाकर ले आया था। वहीं टीटी की जांच में दोनों बच्चे बिना टिकट सफर कर रहे थे। इसके बाद 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन ने दोनों को रेस्क्यू किया। द्वारा सूचना मिली कि हावड़ा से बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में 2 लावारिस हालत में नाबालिग बच्चे मिले हैं और ये सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है वो मौके पर पहुंची और बालकों का रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन ऑफिस लाया गया। ऑफिस ला करके दोनों बालकों की काउंसलिंग की गई। तो काउंसलिंग में दोनों बालकों ने ये बताया है कि हम खेलने के लिए घर से निकले थे और उसी दौरान 2-3 आदमी थे जो कि हम जानते हैं अनजान हैं। उन्होंने हमें गाड़ी में बैठा करके चंदौली रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया और फिर वहाँ से हम चंदौली से दिल्ली पहुंच गए ट्रेन के द्वारा और फिर दिल्ली से हम चूरू पहुंच गए। जबकि हमें इस प्रकार कोई पदार्थ है वो सूंघाया गया जिससे हमें होश में नहीं रहे और चूरू पहुंच गए और आज उनको CWC पेश किया गया है दोनों बालकों को और इनके परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। सर आईजी और डीआईजी सेक्टर साउथ डाबला के निर्देशन में सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा शिविर और सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हरनाऊ गांव और कनोई ग्राम पंचायत में चले शिविर में ग्रामीणों का परीक्षण किया गया। इस दौरान साथ ही 108वीं वाहिनी द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाइयों का वितरण भी किया गया। इसके अलावा जरूरतमंद ग्रामीणों को जरूरी चीजें जैसे कि पानी की टंकी, सोलर लाइट, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन बांटी गई और बच्चों को भी शैक्षणिक एवं खेल साहित्य प्रदान किए गए। इसी के साथ उपस्थित ग्रामीणों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की सराहना की। और अगली खबर डूंगरपुर से है, जहां घरों में चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 15 दिनों में 6 से अधिक मकानों से लाखों रुपए की कॉपर केबल और सामान चोरी हो चुके हैं। वहीं अब चोरों ने बीजेपी नेता पूनम चंद लबाना के निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया। पीड़ित की माने तो बीते शाम वे कॉम्प्लेक्स के शटर को लॉक लगाकर घर गए थे। देर रात बदमाश कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए, दीवारों और प्लास्टर ऑफ पेरिस की छत को तोड़कर उनमें की गई वायरिंग निकाल ले गए। पीड़ित बीजेपी नेता की माने तो चोरों ने करीब 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान करने में सफल रहे। 4-5 फ्लोर था और 20 तारीख को रात को चोरों ने फिर अंजाम दिया था इस घटना को, जिसकी हमने पूर्व में भी कोतवाली थाना में शिकायत कराई थी। और उस समय 2 फ्लोरों पे लेके गए थे, ऊपर के 4 और 5 फ्लोर पे। और आज रात्रि को भी दिनांक 27 को चोरों ने फिर अज्ञात चोरों ने चोरी की है। इस बार पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल के तीनों केबलें काट के लेके गए हैं, तार सारे लेके गए हैं, पीओपी को भी नुकसान पहुंचाया है। अनुमानित मेरा खर्चा लगभग 5 से 7 लाख रुपए तक खर्चा है और छोटा मोटा तोड़फोड़ भी किया है। पूर्व में भी 2 बार पहले हो चुके हैं, ये तीसरी बार ये घटना कार्य की है। चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पुलिस अपने अनुसंधान जारी है।
धौलपुर में एसबीआई बैंक के बाहर फिर से ठगी की वारदात सामने आई है। दरअसल बैंक में पैसे जमा करने आए युवक को बदमाशों ने शिकार बनाया। बदमाशों ने युवक के थैले से 1 लाख रुपए निकाले। बदमाश ने युवक को बातों में उलझाकर बैंक के बाहर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जहां पर कागज के रुमाल में बंधी गड्ढी पकड़ाकर रुपयों को लेकर फरार हो गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पीड़ित युवक ने ठगी की घटना की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया है, जिसमें युवक 1 लाख रुपए लेकर बदमाश जो है फरार हो गए। 3-4 बदमाशों ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बैंक में पैसा जमा कराने आया था युवक। बूंदी के देही कस्बे में नगर पालिका प्रशासन के उदासीन रवैये के विवेकानंद सर्किल दुर्दशा का शिकार हो रहा है। पालिका प्रशासन द्वारा सर्किल के फव्वारों की सफाई करना तो विवेकानंद की प्रतिमा पर बैठी धूल की भी सफाई नहीं करवाई जा रही। गौरतलब है कि 6 महीने पहले ग्राम पंचायत द्वारा पुराने फव्वारों को बदलकर नए फव्वारे लगाए गए थे, जिसके बाद ग्राम पंचायत नगर पालिका के रूप में कर्मोन्त हो गया है। कस्बे के लोगों को सर्किल का सौंदर्यीकरण होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा सर्किल की ओर ध्यान नहीं दिए जाने से कस्बे के लोगों को निराश होना पड़ रहा है। तो प्रशासन के रवैये से लोगों में निराशा छाई हुई है। बड़ी खबर आपको देंगे। घर के बाहर खड़ी पिकअप गाड़ी चोरी और श्यामनगर इलाके के परवारा विहार की पूरी घटना है। पीड़ित ने दर्ज कराया चोरी का पूरा मामला। ज्ञात चोरों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। चोरों की तलाश में श्यामनगर थाना पुलिस पहुंची हुई है। तो घर के बाहर खड़ी पिकअप गाड़ी चोरी हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पीड़ित ने दर्ज कराया है चोरी का ये पूरा मामला। जयपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं। चोरों के हौसले बुलंद हैं। ज्ञात चोरों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घर के बाहर पिकअप गाड़ी खड़ी हुई थी और चोरों ने पिकअप गाड़ी को ही चोरी कर लिया। चोरों की तलाश जारी है। दौसा में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दौसा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी जाति बिरादरी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और इसी को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकालने जा रही है। हाल ही में कांग्रेस में पुनर्गठन किया गया है और राज्यों के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अच्छी सीटें आएंगी। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और आज के दिन हमारे पूरे जिला मुख्यालय के साथ साथ में हर एक करीब पंचायत मुख्यालय पे भी हमारे पार्टी का झंडारोहण करके कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा, इसको ऊपर संगोष्ठी भी की जा रही है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश की एकता के लिए, सभी समाजों की एकता के लिए, भाईचारे के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम उसका प्रचार प्रसार करें ताकि जो वर्तमान परिस्थिति देश में चल रही है उन पर हम काबू पा सकें। हमारी कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की रीति नीति है कि 36 कौम के लोग मिलकर रहें और इस देश के अंदर जब ही देश एक रह सकता है जब सब साथ में रहें। पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो सरकार देश के अंदर है वो एक हिटलर सी सरकार है। वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को बांटना चाहती है। ऐसे टाइम पे हमारी कांग्रेस की, हमारे नेताओं की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको साथ में लेकर के चलें और इसी को लेकर के अब न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। ऐसा अभी आपको पता है कि पुनर्गठन हमारे देश के अंदर नेताओं को अभी किया गया है, जिसमें कई स्टेटों के प्रभारी बदले गए हैं, कई जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं। निश्चित हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार कांग्रेस राजस्थान के अंदर काफ़ी सीटें जीतेगी। ये पार्टी की व्यवस्था है। मैंने बताया कि पार्टी का पुनर्गठन किया गया है। कौन नेता का सब अच्छा यूज कहाँ हो सकता है। राजस्थान में तो काम करेंगे ही करेंगे, यहाँ से विधायक हैं, यहाँ उनका क्षेत्र है, लेकिन साथ साथ में दूसरे स्टेट में भी काम करेंगे, वहाँ भी कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। इसमें जो पार्टी अभी पता नहीं क्या तय करेगी, किसको लड़ाएगी, कौन कौन दावेदार है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी इन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।